खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, कहते हैं बेहतर सोच और अच्छे प्रयासों को हमेशा ही दुनिया सलाम करती है और ऐसे प्रयास हमेशा ही लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। हमारे देश में हर दिन अनेक प्रयास हो रहे हैं जो कि लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और देश भर से तमाम ऐसी अच्छी कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में, ताकि वो आप तक पहुंच सकें। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये है मेंढक, बड़ा मेंढक और ये छोटे छोटे मेंढक। मेंढक को देख के आपको बरसात याद आ गई होगी, आपको पानी याद आया होगा। जी हाँ, बरसात में अक्सर मेंढक उछल कूद करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन पानी का संरक्षण करना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस प्रकार हम अपने जल का संरक्षण करें, उसे लेकर देश भर में बहुत सारे अनुकरणीय प्रयास हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी हम आपको कई कहानियां दिखा चुके हैं कि किस तरह से जल संरक्षण के लिए वहां पर अभियान चल रहा है। आज हम आपको कहानी दिखा रहे हैं कि किस तरह वहां पर महिला कमांडोज जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक भी बना रही हैं और भी कई तरह से प्रयास कर रही हैं। क्या कुछ कर रही हैं, चलिए देखते हैं। मिलिए सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम करने वाली छत्तीसगढ़ के बालोद जिले की महिला कमांडोज से, जो जल संरक्षण की दिशा में भी अनुकरणीय कार्य कर रही हैं। अब तक बाल विवाह, टोनही प्रथा और नशे जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम कर चुकी ये टीम अब जुट गई है जल संरक्षण में। इसके लिए जिले के करीब 500 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर घरों में सोख्ता गड्ढा बनाने की मुहिम चल रही है। ये लोग न केवल जल संरक्षण का संदेश दे रही हैं, बल्कि गांव के लोगों को ऐसे ही करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। इतना ही नहीं, ये महिला कमांडोज गांव में पानी बहने वाले स्थानों पर भी सोख्ता गड्ढा का निर्माण करवा रही हैं। उनकी इस मुहिम से जिले के दूरस्थ अंचल के आदिवासी बाहुल्य ग्राम सूरडोंगर की महिला कमांडो भी जुट गई हैं। इन महिलाओं ने भी अपने घरों में सोख्ता गड्ढे बनवाए हैं। महिला कमांडो गांव के घर घर जाकर और रैलियां आदि के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करती हैं। जल ही जीवन है, जल बचाना जरूरी है। जल स्तर बहुत नीचे गिर गया है और जब तक कि हम अपने आसपास के जो जल स्रोत हैं, जल को नहीं बचाएंगे, जितना ज़्यादा ज़मीन में डालेंगे वो जल हमको फिर पुनः वापस मिलेगा। इस सिद्धांत को समझते हुए हम लोग ग्रामवासी प्रमुख लोग भी इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं और उनके साथ में रैलियों में घूम करके, घर घर में जा कर के सब महिलाओं को, ग्रामवासियों को, भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं। इन महिलाओं के इस पुनीत कार्य में ग्रामीणों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। ग्राम सूरडोंगर के ग्राम विकास समिति के सचिव नुकुल विश्वकर्मा ने महिला कमांडोज के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ग्राम विकास समिति भी इन महिलाओं के इस कार्य में उनके साथ खड़ी हैं। स्वच्छाग्राही में जुड़े हुए हैं, जो गली सड़क ये साफ करते हैं और सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए घर घर में जाके बताते हैं। और हम लोग सोख्ता गड्ढा बना रहे हैं, या उसका प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या संरक्षण के लिए हम लोग पानी बचाव की जो संरक्षण ये अभियान चला रहे हैं, ये हो रहा है नहीं कि उसके लिए हम लोग जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री शमशाद बेगम ने बताया कि बालोद जिले में गिरता वाटर लेवल चिंता का विषय है, जिसे बचाने के लिए महिला कमांडोज द्वारा ये काम उठाया गया है। बालोद जिले के समस्त ग्रामों में जहाँ जहाँ महिला कमांडो काम कर रही है, वहाँ पे हम लोगों ने सोख्ता गड्ढा बनाने का काम कर रहे हैं हमारी महिला कमांडो के सहयोग से। हमारी महिला कमांडो अपने घर में तो स्वयं खोद के बना ही रही हैं, साथ ही साथ हर घर में सोख्ता गड्ढा बने, इसके लिए भी ग्रामवासियों को प्रेरित कर रही हैं। गांव के पानी को गांव में ही सहज कर रखने की कवायद में महिला कमांडोज द्वारा चलाए जा रहे अभियान निश्चित रूप से अनुकरणीय है।
तो जब बात हो रही है प्रकृति के संरक्षण की, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा नवाचार जो आपकी सेहत के लिए बहुत खास है, आपकी फिटनेस के लिए बहुत खास है, साथ ही साथ प्रकृति के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये नवाचार है लकड़ी से बना ट्रेडमिल। हम आप सब योग करते हैं, जिमिंग करते हैं अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए, तो अब आप लकड़ी से बने ट्रेडमिल पर वॉक कर सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आजकल हर कोई फिटनेस के प्रति जागरूक है और अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा बहुत वक्त योग और व्यायाम को भी देते हैं, पर बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो घंटों जिम में प्लास्टिक और मेटल से बनी मशीनों पर पसीना बहाते हैं। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि हमारे देश के काष्ठ कलाकार इसका पर्यावरण अनुकूल विकल्प आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, ये है लकड़ी का ट्रेडमिल। इस मशीन की मुख्य विशेषता ये है कि इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इसे बनाया है वायनाड जिले के एक बढ़ई रविंद्रन आचार्य ने। वो कहते हैं कि ये ट्रेडमिल इस क्षेत्र में रह रहे उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्होंने आवारा कुत्तों के खतरे के कारण अपनी सुबह की सैर बंद कर दी थी। ये ट्रेडमिल खर्च मुक्त है क्योंकि ये ट्रेडमिल मजबूत लकड़ी से बना हुआ है। ये ट्रेडमिल खर्चीली नहीं है क्योंकि इस ट्रेडमिल का अधिकांश भाग मजबूत लकड़ी से बना है। लकड़ी से बने इस उपकरण की खूबी ये है कि इसमें न्यूनतम रखरखाव खर्च की आवश्यकता होती है। चूंकि ये ट्रेडमिल पूरी तरह से लकड़ी से बना है, इसलिए ये लंबे समय तक चलता है। इसे बनाने के लिए ब्लैकवुड जैसी मजबूत लकड़ी का उपयोग किया गया है। गैर लकड़ी वाले हिस्से बियरिंग और एक नायलॉन बेल्ट हैं। इसके लिए बहुत मजबूत पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है ताकि कोई भी अधिक वजन वाला आदमी इस पर चलने पर क्षतिग्रस्त ना हो। केवल 15,000 रुपए के खर्च से तैयार इस लकड़ी के ट्रेडमिल को आसानी से संचालित भी किया जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए वायनाड से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो है ना ये ट्रेडमिल बहुत खास, लकड़ी से बना ट्रेडमिल जहां आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वहीं प्रकृति के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हम जानते हैं कि बदलते दौर के साथ साथ शिक्षा का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे नए इनोवेशंस होना और नई सोच डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक प्रयास दिखाते हैं पाई फाउंडेशन का, जो पुणे में ज़िला परिषद के सहयोग से जितने भी ज़िला परिषद स्कूल हैं उनको डिजिटल बना रहे हैं। यहाँ पर समस्या समाधान के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, कौशल विकास के लिए डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। किस प्रकार से हो रहा है ये प्रयास और क्या कुछ हो रहा है छात्रों को फायदा, आइए देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों और मध्यम वर्ग के उन छात्रों जिनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, ऐसे छात्र अब बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और नई तकनीक से परिचित हो सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान, विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता का उपयोग छात्रों को घर पर छोटी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। यहाँ शिक्षकों को छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और डिजिटल कौशल के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
ये प्रयास है पाई फाउंडेशन का, जो पूरे जिला परिषद के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे जिले में सभी जिला परिषद स्कूल को डिजिटल बना रहे हैं। पाई फाउंडेशन के इस सकारात्मक प्रयास को देखते हुए अब अमेजन इंडिया ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। छात्रों के बीच प्रोग्रामिंग कौशल, समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच विकसित करने के लिए डिजिटल टूल का उपयोग किया जा रहा है। अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर्स और पाईजैम फाउंडेशन के संयुक्त प्रयत्नों से हम लोगों ने एक ऐसा प्रकल्प पुणे जिला परिषद के स्कूलों में किया है जिसके माध्यम से बच्चे जो वहाँ पे पढ़ने जो विद्यार्थी हैं उनको पता चलता है कि आसपास की जो समस्या है उस पे विज्ञान के माध्यम से किस प्रकार के सॉल्यूशंस वो ढूंढ सकें। इसमें विशेष ये बात है कि जब वो इस बारे में सोचते हैं और किसी एक प्रकार की प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो उनको इंजीनियरिंग के तरफ रुचि बढ़ती है, विज्ञान और गणित के तरफ रुचि बढ़ती है और इसके वजह से उनकी जो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसमें सुधार होती है और उसके वजह से बच्चों में जो उनकी जो शिक्षण क्षमता है उसमें हमें सुधार दिख रही है। इस पहल के सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। तमाम तरह की कोडिंग कार्यक्रमों से छात्रों की रुचि और जिज्ञासा में वृद्धि हुई है। हमें पाईजैम फाउंडेशन की तरफ से हमें पाई लैब मिली और उसमें हमें फिजिकल कंप्यूटिंग मतलब डिस्टेंस सेंसर, मॉइस्चर सेंसर जैसे सेंसर यूज करके हम हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम इस प्रोजेक्ट को हमारे घर के कामों में भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट से हमें बहुत फायदा होता है। पाई फाउंडेशन के माध्यम से पुणे जिला परिषद स्कूल में पे लैब सुविधा स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विभिन्न कोडिंग कार्यक्रम सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पाई फाउंडेशन ने अब तक 1000 से अधिक जिला परिषद शिक्षकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। पुणे जिला परिषद ने 100 स्कूलों में कोडिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे करीब 25,000 छात्रों को लाभ पहुंचा है। हम समझते हैं कि बच्चे नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो मुश्किलों को समझाने की, समझने की और सुलझाने की क्षमता रखते हैं। पाईजैम फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि हम हर बच्चे को कंप्यूटर साइंस द्वारा डिजिटल और फ्यूचर स्किल्स से सुसज्जित और इक्विप करें। हम अभी महाराष्ट्र के 16 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और देश के कई और राज्यों में भी काम कर रहे हैं। जिला परिषद पुणे में करीब 100 विद्यालय और करीब 500 टीचर्स के साथ कंप्यूटर साइंस स्किल्स उनको सिखा रहे हैं। पुणे जिला परिषद स्कूलों को निजी स्कूलों की तुलना में अधिक तकनीक प्रदान की गई है, जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है। स्कूल अब आधुनिकता और गुणवत्ता के मामले में निजी संस्थानों के बराबर दिख रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पुणे से रोहन गावली और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंग्रेजी में एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और इस बात को छात्रों से, विद्यार्थियों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। और इसी बात को सच साबित कर दिखाया है कर्नाटक के रायचूर के कुछ छात्रों ने, कुछ विद्यार्थियों ने, जिन्होंने एक साइकिल का निर्माण किया है। और ये साइकिल है जो बिना पैडल के चलती है, सूरज की किरणों से चार्ज होती है। और किस प्रकार से ये सूर्य की किरणों को किस प्रकार से उम्मीद की किरणों में बदल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। बचपन में अपनी पहली साइकिल को देखकर जो उत्साह बच्चों के चेहरों पर होता, वही उत्साह इन छात्रों के मुस्कान में भी नजर आ रहा है। ये साइकिल अपने आप में खास है, क्योंकि ये साइकिल इन छात्रों का एक अनोखा आविष्कार है। साधारण साइकिल को सोलर साइकिल में बदलकर इन छात्रों ने एक विशेष वाहन तैयार किया है। ये साइकिल की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है और सोलर बैटरी चार्ज लगाकर इसे बाइक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिना पैडल चलाए पूरी रफ्तार के साथ ये साइकिल चलाई जा सकती है। इस सोलर साइकिल को बनाने वाले ग्रामीण इलाके के बसावा ITI के छात्र हैं। हरीश, जीशान, अभिषेक, जफर पाशा और आकाश मोजेश और उनके ट्रेनर शिव प्रसाद ने मिलकर ये साइकिल बनाई है।
ये साइकिल छात्रों और युवाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसे हम रायचूर जैसे इलाके में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल रायचूर उत्तर कर्नाटक का वो इलाका है जहां भीषण गर्मी होती है और यहां का तापमान कभी-कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में इस जगह सोलर बैटरी को चार्ज करना बेहद आसान और किफायती होगा। इस साइकिल को बनाने का मूल मकसद रायचूर में उपलब्ध सौर ऊर्जा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करना और पर्यावरण की रक्षा करना है। इस साइकिल की सोलर बैटरी अगर पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो ये 25 किलोमीटर तक रफ्तार भर सकती है। इन दिनों लोग शिकायत करते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर, लेकिन इस साइकिल को अगर सिर्फ 2 घंटे धूप में चार्ज कर लो, बिना कोई खर्च के या 25 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। इन छात्रों ने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों और आविष्कारी आइडिया हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब ये छात्र इस सोलर साइकिल से हर रोज कैंपस जाते हैं। हमारे सीनियर्स ने इस साइकिल का आविष्कार किया और हमने इसमें इंडिकेटर, लाइट और कुछ मॉडिफिकेशन किया है। आगे चलकर हम एक सोलर कार बनाना चाहते हैं। इसे एक और जहां आप साइकिल की तरह चला सकते हैं तो वहीं बाइक की रफ्तार का भी आनंद उठा सकते हैं और पेट्रोल डीजल का खर्च भी जेब पर नहीं आएगा। इसके साथ ही साथ इसके जरिए आप पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। यानी साइकिल एक लेकिन फायदे अनेक। अब इन छात्रों की तैयारी इसी तरह एक सोलर कार बनाने की भी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमान आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अब गणेश चतुर्थी के मौके पर इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग बढ़ जाती है। लोग अपने घर में इको फ्रेंडली गणेश जी को विराजमान करना चाहते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। आपको मिलवाते हैं गुजरात के सूरत की 6 बहनों से, जो 6 की 6 बहनें इको फ्रेंडली मूर्तियों के निर्माण करने में जुटी हुई हैं। जहां ये खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं इसके जरिए कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सितंबर के महीने में विघ्न विनाशक गणपति लोगों के घरों में पधारते हैं। ऐसे में भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। गुजरात के सूरत की 6 बहनें दिन रात भगवान गणेश की मूर्तियों के निर्माण में जुटी हुई हैं। दरअसल एक समय अकेले होने के बावजूद दृढ़ विश्वास के साथ लक्ष्य तक पहुंचने के जज्बे ने सूरत शहर की 6 बहनों को आज फिर से खड़ा कर दिया है। इन 6 बहनों ने अपने पतियों की मृत्यु या फिर कोरोना के कारण नौकरी छूट जाने के बाद परिवार का भरण पोषण करने के लिए केवल इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाना सीखा। आज ये बहनें आत्मनिर्भर बनकर औरों को भी रोजगार दे रही हैं। इनकी बनाई मूर्तियों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग 6 मेंबर्स है और 6 मेंबर्स मतलब एक ग्रुप के तरह, फैमिली के तरह हम लोग रहते हैं। 2 डिज़ाइन वगैरह करते हैं, पगड़ी फेटा वगैरह बनाते हैं और 2 कलरिंग वगैरह काम करते हैं। 2 माटी बनाने का काम करते हैं। माटी का जो
डो बनता है उसमें काम करते हैं, डो डेकोरेशन का काम करते हैं, मतलब सब डिवाइड करते हैं, ऐसे नहीं, सबको सभी तरह से सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए इन बहनों ने गुजरात सरकार के ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद इन्होंने इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। करियर की शुरुआत में इन्हें अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़े, आभूषण भी गिरवी रखने पड़े, लेकिन आज स्थिति ये है कि ये आर्थिक रूप से सक्षम हो गई हैं, खुद अपना रोजगार कमा रही हैं और औरों को भी रोजगार दे रही हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है गुजरात माटीकाम कला कारीगरी रूरल टेक्नोलॉजी गांधीनगर से जो एक स्कीम आई कि जिसमें हमें गणपति की माटी की मूर्ति बनाने सिखा रहे थे और साथ में हमको स्टाइपन के रूप में 100 रुपये ऐसे देते थे। वैसे 1 महीना का हमारा कोर्स था और वो हमको सिखाया, हमने वो पूरा किया। उसमें हमें सिर्फ माटी की मूर्ति कैसी बनानी है उसको थोड़ा फिनिशिंग करना वैसे सिखाया। उसके बाद उन्होंने हमें मास्टर ट्रेनिंग दी, जो पेन से स्पेशल सर आए थे, उन्होंने हमें मास्टर ट्रेनिंग दी और वो मास्टर ट्रेनिंग से हमें कलर कैसे करना है, एकदम व्यवस्थित फिनिशिंग कैसे करना है, वो सिखाया। इन बहनों द्वारा बनाई गई मूर्तियां इको फ्रेंडली होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी हैं। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी इन खूबसूरत इको फ्रेंडली मूर्तियों को अपने घर लाकर गणपति बप्पा के साथ साथ प्रकृति को भी प्रसन्न कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हर कोई चाहता है कि उसका एक अपना घर हो, एक ऐसा घर जहां अपने लोग हों, जहां से कभी जाने का मन ही ना करे। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे घर में जहां है अपनायत की महक, जहां से कभी वापस जाने का मन ही नहीं होगा। अपना घर यानी कि एक ऐसा घर जहां अपनायत की महक हो, जहां सचमुच घर जैसा माहौल हो, जहां से वापस जाने का कभी मन ही ना हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा है इस घर का। वैसे तो ये बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक वृद्धाश्रम है, लेकिन यहाँ खाना परोसते, खेल खेलते और जरूरी काम करते ये लोग कोई भाड़े के व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि ये सब स्वेच्छा से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करके इन लोगों के मन को सुकून मिलता है। उनके लिए हर तरह की सुविधा जहाँ बनाई गई है, बड़ी आलीशान कमरे हैं, टेलीविजन है, अखबार पढ़ने के लिए मिलता है, मैगजीन भी आते हैं, तो जहाँ बुजुर्ग लोग बैठकर खूब अपना समय अच्छी तरह बिता सकते हैं। तो हर तरह की सुविधा हमने जहाँ दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपना घर की स्थापना 27 नवंबर 2006 को सरस्वती देवी मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रूपनगर शहर के हवेली कला में वरिष्ठ नागरिकों को घर जैसा माहौल देने के लिए की गई थी। यहाँ परिस्थितियों से मजबूर बुजुर्ग लोगों को अपने जीवन के आखिरी साल आराम से बिताने की व्यवस्था की गई है। स्थायी रूप से रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहाँ 16 सितंबर 2007 को शुरू किए गए इस घर में बिस्तर के साथ साथ साफ सुथरे कमरे, अलग अलमारी, खाने पीने की पूरी सुविधा और एक बड़ा हॉल भी है, जहाँ सोफा और कुर्सियाँ भी उपलब्ध हैं। पढ़ने के लिए हर भाषा के समाचार पत्र और धार्मिक पुस्तकें, मनोरंजन के लिए टीवी और अन्य साधन तथा इंडोर खेलों का भी आयोजन होता है। इसके अलावा दिन में यहाँ समय बिताने वाले बुजुर्गों के लिए पठन सामग्री और हल्के नाश्ते की भी व्यवस्था की गई है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर मेडिकल चेकअप का भी प्रावधान है। इनके साथ जो भी इनकी शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे आंखों का ऑपरेशन है या दांतों की प्रॉब्लम है या कुछ बुखार है या कुछ छोटा मोटा दर्द है, तो उसकी सारी जो है वो उनको उनकी दर्द को और उनके सारे जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए डॉक्टर साहब की विजिट करवाते हैं और कभी कभार इनको लेके भी जाते हैं। ये घर करीब 1400 वर्ग गज में फैला हुआ है। पूरे रूपनगर जिले में यही एक ऐसा घर है जहां बुजुर्गों को अपना बुढ़ापा पूरी तरह आराम से बिताने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि इस घर का पूरा खर्च ट्रस्ट वहन करता है। भाई हमारे कैंसर की वजह से गुजर गए, इसलिए मेरे वहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं था और पैर की तकलीफ की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ अभी ठीक है, घर जैसा माहौल है, बाकी
दूसरे रिश्तेदारों के पास ठहरने के बजाय मैंने यहाँ ठहरना अच्छा समझा। मैं जी यहाँ 2017 से हूँ। मेरा नाम जिंदर सिंह है। 2017 में मैं यहाँ पर आया था और उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मुझे कोई देखने वाला नहीं था वहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ बहुत अच्छे हालात हैं जी। सारा बहुत अच्छा खाने पीने का सब ध्यान रखते हैं। बदलते दौर में सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट भी तेजी से बदल रहा है। बुजुर्ग एक ऐसे घर में रहना चाहते हैं जहां सम्मान से जीने को मिले और वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। और ऐसा ही एक पूजनीय स्थान है अपना घर, जो गर्व से बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करता है। जो बुजुर्ग पीछे रह गए हैं, यहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। पंजाब के रोपड़ से अवतार सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे देश के लोगों में कौशल इतना कूट कूट कर भरा है कि उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आपको हम लेकर चलेंगे एक ऐसे पार्क में जहां कलाकारों ने शानदार कलाकृतियां बनाई हैं। खास बात यह है कि G20 को लेकर इस पार्क का निर्माण किया है। खूबसूरत कलाकृतियां बनाई हैं कलाकारों ने। और ख़ास बात ये भी है कि ये सारी कलाकृतियां कबाड़ से बनाई गई हैं, यानी कि कबाड़ से जुगाड़ का बेहतरीन उदाहरण, बेजोड़ उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जितने भी G20 सदस्य देश हैं, उनके जो राष्ट्रीय पशु या पक्षी हैं, उनको यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना ने इस पार्क का जायजा लिया। आइए आपको लेकर चलते हैं इस पार्क में और दिखाते हैं यहाँ से ये खूबसूरत दृश्य। आप इन तमाम खूबसूरत दृश्यों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।